बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद-बाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर आपको असले का शौक है, लेकिन आपको मसला है हाई ब्लड प्रेशर का, गुस्सा होने का, हाइपर होने का, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का, तो आप असले का शौक या असले को कैरी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले जी एक बड़े प्यारे भाई उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने तुर्किश AR-15 राइफ़ल्स या M4 राइफ़ल्स उनके बारे में मुझे बोला कि आप इनके बारे में रिव्यू कर दें। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये वीडियो बनाई जा रही है और तुर्किश राइफ़ल्स के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह मैं अपना जो नॉलेज होगा, अपनी जो मेरी फाइंडिंग्स होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आपको याद होगा अगर आप मुझे वीडियोज़ में फ़ॉलो करते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाला दौर या अभी का जो दौर चल रहा है वो AR राइफ़ल्स का है। क्योंकि आपको सबको मैं बताया इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस राइफ़ल के। ये राइफ़ल जो है दूसरे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स दुनिया में मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़ेमस और सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल टैक्टिकल कैटेगरी में सबसे बेहतरीन राइफ़ल जो है वो आपको पता होगा यूएस आर्मी इसको इस्तेमाल करती है और बहुत सी दुनिया की आर्मी जिसमें स्पेशली नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस राइफ़ल को इस्तेमाल करती हैं और वो भी 223 कैलिबर में। AR-15 या M4 जो है वो एक स्पेशल मॉडल का नाम है जो कि कोल्ट की M4A1 जो यूएस मिलिट्री यूज़ करती थी, उसको M4 कहा जाता है। जो AR-15 जो लफ्ज़ बोला जाता है वो बेसिकली तमाम अमेरिकन बिल्ट AR-15 इंक्लूडिंग M4 जो है उनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा ये डिफरेंट है कि M4 जो नाम हम कहते हैं M4 नाम लेके पाकिस्तान में M4 223 कहते हैं, ये एक स्पेशल मॉडल का नाम है जो कोल्ट वालों ने बनाया था। बेसिकली जो जर्नल बोला जाता है इसका नाम लिया जाता है अमेरिकन राइफ़ल का, असॉल्ट राइफ़ल का, वो AR-15 है। तुर्किश राइफ़ल्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा हालिया वक़्त में जो पाकिस्तान मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मॉडल जो है वो इम्पोर्ट हुए हैं तुर्किश AR-15 राइफ़ल्स में। पहले हमें ज़्यादातर 2 ही राइफ़ल्स 2 कैटेगरी में मिलती थी। एक होती थी इम्पोर्टेड अमेरिकन जेन्युइन जो राइफ़ल्स होती थी मुख्तलिफ कंपनीज़ की। दूसरी होती थी वहाँ पे रेप्लिका जो कॉपी बनती हैं हमारे पेशावर वगैरह में। तो ये 2 ही ऑप्शन होते थे। लेकिन अभी जो है तुर्किश राइफ़ल्स जो है वो भी इम्पोर्ट हुई हैं और लोगों ने उनको जो है वो खरीदना शुरू किया है और लोग पूछ रहे हैं कि आया कि ये हमें रखनी चाहिए या नहीं। ओके नाउ मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि आपको पता होगा अगर आप असले के शौकीन हैं आज से तकरीबन 20-25 साल पहले सबसे पहले तुर्किश जो असला जो हमने यूज़ किया या हमें देखने को मिला वो ज़िगाना के पिस्टल हुआ करते थे। उसमें ज़िगाना एफ आता था, ज़िगाना स्पोर्ट्स आते थे और बड़ी ज़बरदस्त पिस्टल होते थे क्योंकि एक कह लें कि ओल्ड स्कूल पिस्टल जो हम सब ने इस्तेमाल किया होगा लाज़मी अपनी ज़िंदगी में जो कि TT-30 होता था, जो कि रशिया का पिस्टल था 30 बोर में। इनफैक्ट वो भी एक कॉपी था 1911 की, कोल्ट 1911 की अमेरिका का जो पिस्टल उसकी एक कॉपी था। हमने वो यूज़ किया होगा तो उसके बाद एकदम से जो स्विच किया हमने, वो ज़िगाना के पिस्टल आए बड़े टैक्टिकल लुकिंग में वो बड़े प्यारे पिस्टल आए, तो हमने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया तो बहुत ज़्यादा रिलायबल और डिपेंडेबल पिस्टल हुआ करते थे। उसके बाद हमने देखा कि ये कैनिक जो एक कंपनी आई है, जो जिस तरह हमारी POF है हमारी आर्मी के लिए जो है वेपन्स बनाती है, उसी तरह जो कैनिक है वो अपनी तुर्किश एक्चुअली इसको इंग्लिश में हम कैनिक कहते हैं लेकिन तुर्किश में इसको जेनिक कहते हैं। तो वो जो है वो अपनी मिलिट्री जो है तुर्किश मिलिट्री उसके लिए जो है वो वेपन्स जो है वो तैयार करते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा पिस्टल उन्होंने लॉन्च किया और शायद दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा पिस्टल कैटेगरी में मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। शायद 30 से ज़्यादा इनके मॉडल्स हैं पिस्टल में। तो लाइक आप कोई भी आपकी जैसी भी आप चॉइस है आप देखें जो भी जिस तरह का भी वेपन आपको पसंद है आप वो कैनिक जो कंपनी है उसका पिक कर सकते हैं। वह बहुत ज़्यादा उन्होंने होमवर्क किया है इस पिस्टल के ऊपर, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। नाउ अगर हम देखें कि जो राइफ़ल्स में आपको पता है सबसे पहले शायद जो मॉडल आया था वो आया था जो वो यूटस डिफेंस कंपनी का तुर्किश जो कि कंपनी है उसका UT-223 कैलिबर में जो है वो राइफ़ल आई थी। जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डायरेक्ट इम्पीचमेंट जो कि अमेरिकन AR-15 राइफ़ल्स का होता है, उस सिस्टम के साथ जो वो लॉन्च हुई थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। एक ये
कंपनी आ गई दूसरे उसमें अभी जो हालिया जिस भाई ने जिस वीडियो के ऊपर मुझे पूछा कि आप इसके राइफल के बारे में एक रिव्यू बना दें, वो जो थी वो टिसास जिगाना, टिसास जो कंपनी का नाम है जिगाना मॉडल के पिस्टल्स का, टिसास की ZPT 5.56 mm 223 यानी कि 5.56 और 223 आपको पता है वो एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें, लेकिन हम इंटरनेशनल जो लेवल है उस पर 556 कहते हैं और पाकिस्तान में हम 223 कहते हैं। तो उसमें वो एडजस्टेबल गैस ब्लॉक सिस्टम के साथ, शॉर्ट स्ट्रोक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, राइफल फ्री फ्लोट बैरल के साथ एक बहुत ही जायज़ कीमत में वो आपको बना के दे रहे हैं। और ये मॉडल आया और आपको इसके जो गैस है, गैस पिस्टन जो है इसका, उसको निकाल के साफ भी कर सकते हैं और उसकी जो गैस है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने रिकॉइल के मुताबिक कि आपको कितना रिकॉइल चाहिए या कैसे आप इसको रखना चाहते हैं। वाल एक बात आपको बताता चलूँ, ये जितने भी इंपोर्टेड वेपन्स होते हैं इसमें आपको ब्रस्ट या फुल ऑटो का ऑप्शन नहीं मिलता। जितनी भी ये राइफल तुर्किश मार्केट में अभी अवेलेबल है, वो सारी की सारी जो है वो सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ, यानी कि एक वक्त पे एक शॉट जो है वो करती हैं। और इसके जो बैरल्स, अगर बात करें बैरल्स की, तो ये भी जो नॉट रेड फिनिश के साथ जो है वो आते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा बैरल होता है। लेकिन अगर आप दुश्मनदार बंदे हैं और आपको ऑटो वाली राइफलें चाहिए, तो ये बैरल जो है ये हीट अप हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट वगैरह के लिए, फुल ऑटो के लिए आपको फॉस्फेट कोटेड क्रोम लाइन बैरल जो है वो चाहिए होता है, जो कि इंपोर्टेड राइफल्स में ना के बराबर, यानी कि कोई भी कंपनी क्रोम लाइन बैरल नहीं बेचती अमेरिकन AR-15 राइफल्स के अंदर। तो ये जितनी भी तुर्किश राइफल हैं इसके सबसे पहले नॉट बैरल आपको मिलेगा, एक्यूरेट है, एक्यूरेट बैरल होता है फॉस्फेट वाला क्रोम लाइन की निस्बत। नाउ इनकी जितनी भी एसेसरीज हैं ये हुद तुर्किश में एसेसरीज हैं। एक तो A2 स्टाइल में जो एसेसरीज होती हैं, जो हमारे रेप्लिकाज पाकिस्तान में मिलते हैं M4 के, उनको लगी होती हैं, आपको पता है वो भी कापियाँ होती हैं। ओरिजिनल जो A2 होती है वो ओल्ड स्कूल राइफल्स जिस तरह M4 A1 US मिलिट्री इस्तेमाल करती है, उसको भी A2 कैटेगरी की एसेसरीज वगैरह लगी होती हैं। लेकिन अभी जो अमेरिकन इंपोर्टेड राइफल्स आ रही हैं उसके साथ मैकवॉल की एसेसरीज जो है वो लगी हुई आती है। मैकवॉल एक प्रीमियम AR-15 या M4 राइफल्स की एसेसरीज बनाने की जो है वो कंपनी है। अगर मैं एक बात करूँ, इसमें एक मॉडल ऐसा है, सरसल माज जो कंपनी एक और है, जो कि उसके भी पिस्टल अवेलेबल है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा। वो जो है वो एक मॉडल बनाती है जो जिसका नाम है MPT-76, 308 कैलिबर में है। वो तुर्किश राइफल जो है तुर्की जो मिलिट्री है, तुर्की की जो मिलिट्री है वो ये वाली राइफल, अपनी जो राइफल है सरसल मास की MPT-76 308 कैलिबर में, वो जो है इस्तेमाल करती है। लेकिन वो इंपोर्ट करते हैं, मैंने नहीं देखी कि वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी कि वो कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। वो स्पेशली जो अपनी जो मिलिट्री है उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये वाली राइफल। एक सवाल आता है फिर कि यार ये लेनी चाहिए या नहीं। ये तो अमेरिकन राइफल जो है उनसे भी सस्ती हैं, जिस तरह एंडरसन वगैरह की राइफलें जो है, या तुर्क ब्राज़ीलियन जो है, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी, ब्राज़ीलियन जो T4 राइफल जो है ब्राज़ीलियन में, वो और कोई भी कह लें प्रीमियम कैटेगरी में आ जाए तो एयर प्रिसिशन आ जाता है उसमें, रेडियन वगैरह राइफल्स आ जाती हैं, या कोई भी अमेरिकन इंपोर्टेड राइफल्स जो है वो अगर अवेलेबल है तो उसकी निस्बत इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बात बताता चलूँ कि ये राइफलें अभी तक किसी भी बैटल फील्ड में इस्तेमाल नहीं हुई। ये किसी भी जंग में, किसी भी बैटल फील्ड में इनको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, तो कहा नहीं जा सकता कि इनका जो मटेरियल है वो वाकई अमेरिकन मिल स्पेक राइफल की कैटेगरी में फॉल करता है। इनका जितना भी मटेरियल है, अपर रिसीवर है, लोअर रिसीवर है, बैरल है, एसेसरीज हैं जो इसके साथ पॉलीमर की लगी हुई हैं, या सिर्फ इसकी जो डायमेंशंस या इसकी जो लुक है, क्योंकि आपको पता है मिल स्पेक भी एक डिमेंशन होती है राइफल की कि मिलिट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक जो अमेरिका यूज़ करती है। आया कि सिर्फ लुक लाइक ये एक अमेरिकन राइफल की तरह AR-15 की तरह लग रही है, आया कि इसका मटेरियल भी इतना अच्छा है या नहीं, अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने मैंने बार-बार आपको कहा है, अगर आपने राइफल लेनी है M4 या AR-15 तो प्लीज़ आप अमेरिकन वेपन बाय करें, जेन्युइन अमेरिकन वेपन जो है वो बाय करें। इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब किसी जंग में इस्तेमाल होगी, किसी ऑपरेशन में ये राइफलें इस्तेमाल होंगी, इनका पता चलेगा कि ये वाक़ई इस काबिल हैं कि इसको दुश्मनदार बंदे जो हैं इसको रख सकें,
इसमें फुल ऑटो के ऑप्शन आएंगे, इसके रेप्लिकाज अगर बन के आते हैं तो फिर कुछ कहा जा सकता है कि हाँ यार ये अच्छा वेपन है या नहीं। लेकिन पिस्टल डिफरेंट कैटेगरी है, कैनिक वगैरह, सरसमाज, टिसास जिगाना के पिस्टल्स, वो टोटली डिफरेंट है। राइफल एक नई चीज़ है, उसको एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए उन पे। वेल अगर आपने टारगेट शूटिंग के लिए लेना है, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए लेना है, या वैसे आपको क्या लें एक फ़न के तौर पे अपनी रेंज के लिए लेनी है, तो फिर आप ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने जेन्युइन अमेरिकन 4 या एयर 15 ही लेनी है राइफल्स, तो मैं आपको बार-बार यही कहूँगा कि आप अमेरिकन बाय करें। और अभी का दौर, आने वाला दौर सिर्फ़ और सिर्फ़ M4 ओ AR-15 राइफल्स का दौर है, और अमेरिकन वेपन्स जो है वो बाय करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।